को सीड से कैसे उगाएं? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या आपने सोचा है कि हम जो मार्केट से जो धनिया लेते हैं उस पे पेस्टिसाइड भी डले हुए होते हैं और फर्टिलाइज़र भी होते हैं उसमें काफ़ी सारे। क्या हो अगर हम इस रोज़ काम आने वाली चीज़ को अपने घर में, अपने किचन से ही कुछ सीड्स लेके उगा सकें? ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। आज हम लोग बात करने वाले हैं हरे धनिये के बारे में, जिसे आप घर पर बिना पॉट के, बिना कोई अलग से सेटअप बनाए, सिर्फ नॉर्मल सीड्स जो होते हैं, जो अपने किचन में मिल जाते हैं, उससे उगा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीज को क्रश करना क्यों ज़रूरी है, हमने इसको किस पे लगाया है, मिट्टी कैसी देनी है, पानी देना कहाँ तक सही है इसको, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं एक रियल मिस्टेक बताऊँगा जो काफ़ी सारे गार्डनर्स कर देते हैं। सबसे पहले जो सीड्स लाते हैं मार्केट से, वो 2 सीड्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं, जो नेचुरली चिपके हुए होते हैं। और अगर आपने इसको डायरेक्टली लगा दिया तो ये नहीं ग्रो करता है। जब तक ये सीड जॉइंट जो होता है ये स्प्लिट नहीं होता, तब तक स्प्राउट निकलने में बहुत दिक्कत होती है। कभी-कभी स्प्राउटिंग इतनी स्लो हो जाती है कि लोग वेट करके धनिये के सीड्स हटा देते हैं। इसलिए हमेशा इसकी जो धनिये के जो सीड्स हैं, उनको क्रश करना मैंडेटरी है। आप चाहें तो किसी बेलन से या फिर कोई हल्के पत्थर से भी क्रश कर सकते हैं। हमने ये पहले ही कर दिए हैं। इससे 50% काम तो हमारा हो ही जाएगा। अगर आपने ये स्किप कर दिया तो सीड्स बहुत टाइम लेंगे लगने में, शायद ना ही लगे। हमें इतना ध्यान रखना है कि बीज का पाउडर नहीं बनाना, सिर्फ हल्का सा प्रेस करना है ताकि वो 2 टुकड़ों में अलग हो जाए। इतना काम करते ही जर्मिनेशन की स्पीड डबल हो जाती है। अब क्रश करने के बाद काम ख़त्म नहीं होता है। अब आता है बीज के प्रिपरेशन का, जो डायरेक्टली स्प्राउटिंग की स्पीड से रिलेटेड है। इसको सीड को तोड़ने के बाद आप चाहें तो किसी पानी के ग्लास के अंदर इनको सोक कर सकते हैं। हमने अभी नहीं किया है, बट इसको सोक करने से बीज सॉफ्ट हो जाता है, आउटर लेयर रिलैक्स हो जाती है और जब बीज मिट्टी में जाता है तो स्प्राउट उसके लिए ईज़ी हो जाता है। ये स्टेप स्पेशली तब यूज़फुल होता है जब बीज थोड़ा पुराना हो। अगर आप चाहें तो इसमें जीवामृत के वाटर में भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो नॉर्मल पानी में भी सही है। हमने इसमें दोनों ट्राई किए थे। अगर आप मैक्सिमम सक्सेस और ज़्यादा तेज़ सक्सेस चाहते हैं, तो आप पानी में डिप कर सकते हैं। इसमें आपको कंटेनर कैसा लेना है? देखिए, कंटेनर आपको ऐसा लेना है जिसकी हाइट ज़्यादा ना हो, लेकिन जो चौड़ाई हो वो काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि धनिये की रूट ज़्यादा डीप में नहीं जाती। लेकिन अगर ज़्यादा हार्वेस्टिंग चाहिए तो एक कंटेनर चौड़ा होना चाहिए। हमने इसमें क्रेट ली है, जो प्लास्टिक की क्रेट है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगी ईज़िली। आप चाहें तो बड़े ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, जिसकी हाइट कम हो और जो चौड़ाई हो वो ज़्यादा हो। ध्यान रहे जो भी आप लेंगे, चाहे आप क्रेट लें, चाहे आप ग्रो बैग लें, उसमें नीचे ड्रेनेज होल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल से सारा एक्सेसिव वाटर निकल जाता है। धनिये को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो। ये क्रेट जो है ये काफ़ी रीयूज़ेबल भी है। हमने इसे काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी भी ये बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं ड्रेनेज के लिए। यहाँ पर ड्रेनेज के लिए आपको पत्थर या फिर ब्रोकन जो ब्रिक के पीसेस होते हैं या फिर कोकोपीट के बा जो होता है कोको हस्क, आप वो भी डाल सकते हैं। इससे होगा क्या, जो मिट्टी होती है वो ड्रेन आउट नहीं होगी न्यूट्रिशन वाली हमारी। इसमें जो एक्सेसिव वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाएगा और सीड्स के पास जमा नहीं होगा। धनिये का बीज थोड़ा सेंसिटिव होता है, अगर वो पानी में डूबा रह गया तो वो ग्रो नहीं करेगा, बल्कि शायद हो सकता है ख़राब हो जाए। ड्रेनेज लेयर ऑप्शन नहीं, कंपल्सरी है। ड्रेनेज हमें बनाना ही ज़रूरी है। अच्छा ड्रेनेज अगर रहता है तो रूट्स हेल्दी आती हैं, फास्ट ग्रोथ करता है प्लांट। यही गार्डनिंग का गोल्डन रूल है हमारे। अब बात करते हैं हमने इसके लिए सॉइल मिक्स कैसे बनाया था। तो देखिए, जो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी प्लांट के लिए वो सॉइल ही होती है। अगर मिट्टी सही है तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है।
मैंने यहाँ जो सॉइल मिक्स यूज़ किया है, वो सिंपल है पर काफ़ी इफ़ेक्टिव है। 40% गार्डन सॉइल बेस प्रोवाइड करेगी वो, वर्मी कंपोस्ट जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, 20% रिवर सैंड, कोकोपीट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो सॉइल को थोड़ा लूज़ी बनाता है, और थोड़ा-सा नीम खली, ताकि पेस्ट कंट्रोल हो सके। इस मिक्स का रिज़ल्ट होता ये कि लूज़, एयरी, वेल ड्रेन और न्यूट्रिशन रिच सॉइल बनती है। धनिया को जो रूट्स होती है वो ईज़िली मूव कर पाती हैं और फास्टली स्प्रेड करती हैं। एक बात हमें इसमें ध्यान रखना है, अगर हमने हैवी मिट्टी यूज़ कर ली, मतलब फ्लैट, येलो और वीक धनिया आता है फिर उसमें। मिट्टी जितनी हल्की होगी, उतना ही धनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग रूट्स का आएगा और अच्छे पत्ते वाला आएगा। अब इसमें आप बात करेंगे कि जो सीड्स हैं, इसको लगाने के लिए जो मिट्टी आप ल है, वो बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए। जो सीड्स आपने अलग-अलग किए थे, उनको ऊपर स्प्रिंकल करना है। ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है, ज़्यादा अंदर दबाने से वो ग्रो नहीं करेगा, और सीड्स का एक जगह ढेर भी नहीं बनाना है। धनिये को स्पेस चाहिए, वरना वो ऊपर आके ही उनकी रूट्स फाइट करने लगती है न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद आप अगर चाहें तो बीज को 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा कवर नहीं करना है, ऊपर उतनी मिट्टी डाल सकते हैं। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं और बीज को डीपली दबा देते हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि स्प्राउट्स निकलते ही नहीं है। लास्ट में स्प्रे बॉटल या डायरेक्टली पानी डाल के आप हल्की वाटरिंग कर सकते हैं। डायरेक्टली मग से पानी डाल सकते हैं। वाटरिंग में सबसे ज़्यादा पेशेंस रखना है। धनिये को रोज़-रोज़ पानी चाहिए तो है, लेकिन ज़्यादा नहीं। सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए और जो ड्रेनेज है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि पानी इकट्ठा ना हो। पहले 7 दिन स्पेशली इम्पोर्टेंट होते हैं, जब इस टाइम सीड जर्मिनेशन फेज़ में होता है। अगर पानी ज़्यादा हुआ तो सीड सड़ जाते हैं, अगर पानी कम हुआ तो सीड सूखे रह जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा स्प्रे या फिर हर की दाल से पानी देता हूँ। डायरेक्ट मग से पानी थोड़ा सही नहीं माना जाता अर्ली स्टेज पे, बाद में आप डाल सकते हैं। वाटरिंग कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रेगुलर रहनी चाहिए और जेंटल रहनी चाहिए। इसमें पानी जैसे ही हमने डाला है, सारा पानी ड्रेन आउट हो चुका है। यही सही पहचान है अच्छे कंटेनर की और अच्छी मिट्टी की। धनिये को सनलाइट कैसी देनी है? धनिये को वैसे तो फुल डे सनलाइट चाहिए, बट अगर इसको 4 से 5 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट भी मिल जाए अभी इस टाइम पे, तो इसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। डायरेक्ट रूप में धूप में धनिये की जो लीव्स होती हैं, वो जल भी सकती हैं। ले लीव्स का कलर येलो हो जाता है, इसलिए इसका जो प्लांट के जो हमने जो ये रैक लिया है, इसमें सुबह की सनलाइट बहुत अच्छी आती है। आफ्टरनून में थोड़ा शेड हो जाता है यहाँ पे अपने आप, दीवार की वजह से। तो उससे होता ये है कि सनलाइट का डायरेक्ट असर नहीं देखने को मिलता है। सनलाइट सही मिली तो धनिये का कलर डार्क ग्रीन और टेस्ट स्ट्रॉन्ग आता है, पर अगर ज़्यादा मिल जाए तो येलोइश हो जाता है धनिया। अगर ये सारे स्टेप सही से फॉलो किए तो 7 से 10 दिन में हमें इसमें स्प्राउट्स दिखाई देने लगेंगे। 15-20 दिन में धनिया कटिंग के लायक हो जाएगा अच्छे से। 1 महीने तक हम पूरा हार्वेस्ट कर लेंगे इसको। कटिंग का गोल्डन रूल ये है, कभी भी रूट्स को नहीं उखाड़ना है। ऊपर से ही ट्रिम करना है, ताकि नीचे से नए शूट्स दोबारा निकल सकें। इस तरीके से हम इससे हर बार 2 से 3 बार धनिया हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक बार लगाकर मल्टीपल हार्वेस्ट इससे ली जा सकती है। अगर आप चाहें तो 15 दिन में एक बार लिक्विड कंपोस्ट भी दे सकते हैं। ज़्यादा फीडिंग नहीं रखनी है इसमें दोस्तों। ज़्यादा फीडिंग की वजह से प्लांट ख़राब भी हो सकता है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी इसका नेक्स्ट पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।